बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी बच्चों, थोड़ा सा शोर आना है, ये ज़रा देख लीजिएगा, बर्दाश्त कर लें इसको। लेकिन ज़ाहिर है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम है, आपके पेपर्स की तैयारी के लिए। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ मैंने अहम एमसीक्यूज़ जो हैं वो निकाले हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ, तो ये इंशाल्लाह आपको मदद करेंगे आपके पेपर में। ठीक है, अभी ज़ाहिर है कुछ बच्चे जिनका जो है सप्ली का पेपर होना है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी बच्चे, अगर आप सेकंड ईयर के बच्चे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपका पेपर तो होना ही होना है। तो ये ज़रूर इसको समझें। और इसमें देखें, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी रेडी होते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो इससे मिलता जुलता भी सवाल आ जाए तो वो भी आप फिर अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो थोड़ा सा टाइम देना इस वीडियो को, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो चले शुरू करते हैं। देखें, पहला एमसीक्यू कहता है इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजेंटल लाइन थ्रू दिस पॉइंट। कहता है ये एक जो पॉइंट है ना, इसमें से अगर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की जाए तो वो किधर को बनेगी, किस तरह की होगी। अब देखिए, हॉरिजेंटल लाइन जो बनती है ना, वो इस तरह से करके, फॉर एग्जांपल ये मेरा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग बनना होता है ना उसने, मिसाल के तौर पे ऐसे यहाँ पे बन जाएगी। अब यहाँ पे बनने का मतलब ये है कि वो किसको कट कर रही है, वाई एक्सिस को। तो वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ओरिजिन से कहीं आगे जाके। तो y को वो कहाँ पे कट कर रही है, 1 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि उसका x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है। तो y कोऑर्डिनेट ये वाला है, तो y जो है वो वहाँ पे होगा 1 के ऊपर। तो यहाँ से अगर आप लाइन हॉरिजेंटल बनाते हैं तो वो, तो मतलब ये हुआ, टोटका ये हुआ कि अगर हॉरिजेंटल लाइन बतानी है तो हमने y इज इक्वल टू 1 बताना है, और अगर हमने उसको वर्टिकल लाइन बतानी है तो हमने x इज इक्वल टू 3 बताना है। तो ये इस तरह से आपका एक एमसीक्यू बन जाता है। सेकेंड एमसीक्यू देखें, इसमें देखें इंटीग्रेशन बनी हुई है, 1/x है dx। तो 1/x की इंटीग्रेशन जो करनी है, उसका सिंपल सा फार्मूला होता है ln ऑफ x। क्योंकि उसमें क्या होता है, नीचे फंक्शन होता है, ऊपर उसका डेरिवेटिव होता है। x का डेरिवेटिव 1 है, तो फिर नीचे वाले फंक्शन का ln ले लिया जाता है, ये इसका रूल है, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक बेसिक सा रूल है, ये जेन में रख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आता है। फिर नंबर 3 कहता है नॉट अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नहीं है, कौन से वाला, डेफिनेटली ये वाला। इसमें सारे 1 1 तो आ रहे हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर की असल पहचान होती है कि उसका कोई एक कोऑर्डिनेट 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं। तो ये असल में यूनिट कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, ये वाला नहीं है। ठीक है, उसने कहा था नॉट अ यूनिट वेक्टर, तो ये वाले को हम कहेंगे कि ये यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर की ये शक्लें होती हैं। फिर नंबर 4 है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ई जो है वो हमने 6 चैप्टर के अंदर है, ये आता है। तो उसमें 3 4 मुख्तलिफ शक्लें थी, एक हाइपरबोला था, एक पैराबोला था, एक इलिप्स थी। तो इनकी जो इसेंट्रिसिटी है ना, इसके ऊपर लाजमी सवाल आता है। तो ये जो हाइपरबोला है, इसकी इसेंट्रिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ई इज ग्रेटर देन 1, ये हमें थोड़ा याद करना है। इलिप्स की आएगी तो इलिप्स के लिए हमने कहना है वो लेस देन 1 होती है, 1 से छोटी होती है। और जो पैराबोला है उसके लिए इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे है जी फोकस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला अगर दिया हुआ है तो उसका फोकस कैसे मालूम करते हैं, ऐसे करके दिया हुआ है ना, तो इसके कंपैरिजन किया जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसी तरह की शक्ल बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ होती है ये 4a है, तो इसको 4a के इक्वल रखें, तो यहाँ से 4 डिवाइड करेगा, a की वैल्यू -4 मिल जाएगी। तो इसका जो फोकस होता है 0 पहले लगा के, और साथ ये वैल्यू जो a की आती है वो लगा देते हैं, तो 0 -4 इसका फोकस होगा। ये इसका तरीका आपने समझ लेना है। नंबर 6 है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स अंडर रूट। सिंपल सा है, जाहिर है एमसीक्यू में फिर इसी तरह आएगा कि डेरिवेटिव लेना है आपने इसका। तो डेरिवेटिव लेना आपको पता है, ये अंडर रूट 1/2 होता है। तो डेरिवेटिव का रूल है कि पावर को पीछे ले जाएं, पावर में से एक माइनस करवा लें, तो 1/2 पीछे आएगा, और 1/2 में से एक माइनस कराएंगे तो -1/2, ये 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, और चूंकि ये नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव को ओवर में ले जाएं। 2 भी ओवर में है, ये ओवर में जाएगा x, तो चूंकि 1/2 है तो वापस उसके ऊपर स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो x स्क्वायर रूट का जो डेरिवेटिव है वो ये आंसर इसका बनता है। नंबर 7 में भी हमें डेरिवेटिव लेना है, और यहाँ पे है 1/x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को जरा ऊपर ले जाएं, x की पावर माइनस में हो जाएगी, और चूंकि पावर बन गई है तो पावर का जो रूल है वो हम इस पे लगा सकते हैं, पावर पीछे, पावर में से एक और माइनस।
तो -3 हो जाएगा। और चूंकि नेगेटिव पावर है इसको फिर नीचे ले जाए, नेगेटिव को ऑलवेज नीचे लेके जाया जाता है। सो -2 ओवर x की पावर 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ उसने ये कहा होगा कि x की वैल्यू भी पुट कराए, 1 2 3 कोई भी। तो अगर 1 वैल्यू हो x की यहाँ पे तो जाहिर है 1 की पावर 3 1 होता है, तो -2 ही सिंपली इसका आंसर बनेगा। तो ऐसे करके ये हमारा ये एमसीक्यू भी हो गया। आगे चलते हैं, ये 8 वाला एमसीक्यू देखें। यहाँ पे उसने एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, और एफ ऑफ -2 फाइंड करना है। बड़ा सिंपल है कि एक्स की जगह पे आपने -2 लगाना है। तो जहां जहां एक्स है वहां -2 पुट कराएं। -2 का स्केयर लें कैलकुलेटर में, 4 आएगा, 4 2 जार 8 हो जाएगा, -7 है उसके, 8 और ये 2 10 हो जाएंगे, 2 4 जार 8 है, कटेगा, -2 आंसर बन जाता है। तो बड़ा सिंपल सा है, वैल्यूज पुट करानी है। 9 वाले में आए तो ये इंटीग्रेशन है, लेकिन ये उसके साथ जो है लिमिट्स भी मौजूद हैं, 0 और 1। तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर, ये बड़ा मशहूर फार्मूला है कि ये tan इनवर्स x होता है। तो इसकी जगह इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगी। लिमिट 0 से 1 है, वो आप साथ लिख दें। पहले आपको पता है अपर लिमिट लगाई जाती है, 1 लगेगा x की जगह पे, तो tan इनवर्स 1 और फिर tan इनवर्स 0। 1 का tan इनवर्स वो π/4 यानी कि 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री, ठीक है, वो आ जाएगा। और ये तो 0 है, tan इनवर्स 0 0 ही होता है, तो 45 डिग्री या 45 डिग्री क्या इसको कहते हैं, π/4, ठीक हो गया। तो ये हमारा इसी तरह 10 वाला है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इस नुक्ते का फासला। तो वो आप हल्का सा बना के देख लें, -2 है ना एक्स कोऑर्डिनेट, तो वो इधर को जाएगा, -3 वाई कोऑर्डिनेट है, इधर को जाएगा, इनको मिलाएं। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट का यहाँ ये एक्स एक्सिस है, उससे फासला मालूम करना है, तो वो ये वाला होगा। तो ये डिस्टेंस कौन सा है, यही वाला। तो ये कितना है, 3, ठीक है, नेगेटिव नहीं 3, क्योंकि एक मैग्नीट्यूड होता है ना इसका। डिस्टेंस क्या है, फासला, वो नेगेटिव में तो नहीं होता। तो इस 3 को आपने लिख देना है कि हाँ भाई ये 3 इसका डिस्टेंस बनता है। 3 यूनिट है, सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, बहरहाल ये उसका आंसर बनता है। 11 वाला है, रेडियस ऑफ द सर्कल दिस वन। अब ये एक सर्कल की उसने इक्वेशन दी हुई है और कहता है इसका रेडियस बताएं। अब रेडियस तभी पता चलता है जब आपने इसकी प्रॉपर शेप बनाई हो सर्कल की। अब सर्कल की प्रॉपर शेप कैसे बनती है कि आपने यहाँ पे क्या करना है, एक्स वाली चीज़ों को अलहदा करना है, वाई वाली चीज़ों को अलहदा कर लेना है, कांस्टेंट को उस साइड पे ले जाना है। अब यहाँ पे आपने इनके स्केयर मुकम्मल करने हैं, वो होता था ना ए स्केयर बी स्केयर 2ab, वो फार्मूला हमने लगाना है। अब ये देखें, ये हमारा ए स्केयर है और ये 2ab होता है, ठीक है ना। ये अगर जिसको नहीं थोड़ा समझ आती, एक्स स्केयर, ठीक है, ये हमारा ए स्केयर हुआ ना, -2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म और इंटू सेकेंड टर्म, क्या वो इसके हिसाब से। अब देखें ये 4 है, तो ये 2x तो हो गया, तो 4 कैसे बनता है, 2 2 जार 4, यहाँ एक 2 लगा लेंगे, ठीक है। देखें ना, -2 2 जार 4, 4x, यही वाली चीज़ वापस आ जाती है। तो यहाँ से भी पता चलता है हमारी बी टर्म जो है वो 2 है, तो हमें 2 का स्केयर चाहिए, यानी 4 चाहिए इसके साथ। तो इसके साथ आपने 4 लिख लेना है, ठीक है ना, एक्स स्केयर -4x है, उसके साथ आपने 4 लिख लिया। इसी तरह ये जो टर्म है उसके साथ 9 लिखना है, क्योंकि देखें यहाँ अगर 2 फार्मूले का सेपरेट करते हैं तो 2 3 जार 6, तो 3 बचता है, तो 3 का स्केयर 9, तो 9 साथ होना चाहिए फार्मूला मुकम्मल करने के लिए। अब यही 4 और यही 9 दूसरी तरफ भी लिखें, क्योंकि यह आपने खुद से लिखा है, तो वो इधर भी लिखते हैं। अब ये होगा कि ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ 4 रह जाएगा, और 4 किसका स्केयर होता है, 2 का स्केयर। और इधर भी ये फार्मूले बनेंगे, y+3 का होल स्केयर है, y-2 का होल स्केयर है। अब यहाँ जब ये शक्ल बनती है ना, ये असल में होती है स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल की। तो इधर फिर ये जो इस साइड पे जो चीज़ का स्केयर बन रहा होता है वो रेडियस होता है, जो उसने सवाल में पूछा हुआ है हमें। लेकिन अगर साथ में एक्स्ट्रा ये पूछ ले कि इसका सेंटर किधर है, तो सेंटर ये वाली वैल्यूज होती हैं, ये 2 और ये -3, क्योंकि असल में बाहर माइनस होना चाहिए साथ। तो यहाँ से 2 लेते हैं, यहाँ नहीं है माइनस, तो खुद से लगा के इसके साथ भी लगाते हैं। तो 2 और -3 ये उसका सेंटर बनता है। तो सेंटर पूछा हो तो ये, और रेडियस पूछा हो तो वो ये वाली वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इफ एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 3। एक फंक्शन है और उसकी हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा वैल्यू किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी पे हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उस पॉइंट के ऊपर वो 0 होता है। बिल्कुल ठीक है, 0 होता है, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख के वहां से वैल्यूज निकाली जाती हैं।
मैक्सिमम और मिनिमम की। लेकिन साथ कंडीशन होती है कि मैक्सिमम कब होगा, जब उसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो। ये उसने एमसीक्यू में पूछा होगा कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, क्या होगा। तो आपने कहना है कि वो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। किसके लिए? फंक्शन मैक्सिमम के लिए। अगर फंक्शन मिनिमम होता है तो फिर क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव आता है। ठीक है। और अगर जीरो आ जाए सेकंड डेरिवेटिव तो फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, वो भी पॉइंट आ सकती है चीज। नंबर 13 में देखें, बड़ा सिंपल सा उसने दिया हुआ था, कांस्टेंट फंक्शन कौन सा है। अब जाहिर है कांस्टेंट फंक्शन वही होगा जिसमें वेरिएबल नहीं आएगा। वेरिएबल अगर नहीं आ रहा तो फिर वो कांस्टेंट फंक्शन है, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, कुछ और भी आ सकता है, बट एक्स वाई जेड उसमें नहीं आएंगे। अब एफ ऑफ एक्स कहा हुआ है तो एक्स नहीं आना चाहिए, एफ ऑफ वाई कहा हुआ है तो वाई नहीं आना चाहिए, एंड सो ऑन। इसी तरह 14 वाले में आए, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, और कहता है कि ये परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल हैं एक दूसरे के, तो वहां से एक्स फाइंड करें। एक्स यहाँ पड़ा हुआ है। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन ये होती है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट को जीरो के बराबर रख के एक्स फाइंड कर सकते हैं। और डॉट प्रोडक्ट कैसे था, फर्स्ट ये जो एलिमेंट है आई वाला, इसको इसके आई वाले से मल्टीप्लाई, 3 × 1, यहाँ 1 लिखा हुआ है, -2 × -1, और फिर +1 × -x। तो वो देखें हमने लिखा, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, दो माइनस प्लस हो गए, -x 1 * x, और नेगेटिव x को उधर ले जाएं, और इधर 3 और 2 5, तो x = 5। ऐसे करके हम x का आंसर बना लेते हैं। जी 15 वाले पे आते हैं। यहाँ उसने ना एक, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, x² / 25 + y² / 16 = 1। ये इलिप्स की इक्वेशन है, और उसका पूछ रहा है मेजर एक्सिस कौन सा है। तो मेजर और माइनर ये नीचे वाली वैल्यूज होती हैं, तो ये वाले को मेजर कह रहे हैं, इस वाले को माइनर कह रहे हैं। तो इसका क्या करना है, इसका हमें स्केयर, जैसे ऊपर स्केयर है ना, तो इसका भी देखें किस चीज का स्केयर बनता है। तो ये 5 का स्केयर है, और ये हमारा 4 का स्केयर है। तो इस 5 को लेके, एक्चुअली होता है 2a, मेजर एक्सिस होता है 2a, माइनर होता है 2b। तो a को, जो a वैल्यू आ रही है 5, उस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, तो 10 हो जाएगा हमारा मेजर एक्सिस। और यहाँ से चूंकि 4 बन रहा है, अगर माइनर भी उसने पूछा हो, तो फिर 4 का स्केयर होता है ना 16, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो माइनर एक्सिस हमारा 8 होता है। तो ये मेजर और माइनर एक्सिस जो है वो याद रखना है। 16 वाले में कहता है कि x = 2 जो है वो एक सोल्यूशन है, एक आंसर है, किसका? इनइक्वालिटी का। नीचे उसने 3-4 इनइक्वालिटीज दी होंगी, मैंने 2 लिखी हैं आपको समझाने के लिए। उसमें ये होता है कि देखें, आपने 2 पुट कराना है x की जगह पे, यहाँ पुट कराएंगे तो जाहिर है 2 2 * 4 हो जाएगा, 4 में से 1 निकालें तो 3। अब ये क्या पढ़ेंगे हम कि 3 जो है इज लेस देन आर इक्वल टू 0, तो 0 से लेस तो नहीं है ना 3, 0 से लेस होता है कि माइनस की वैल्यूज आती, तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करती। यहाँ पे लगाएं, 2 2 * 4, 4 में से 1 निकाला 3। अब 3 इज ग्रेटर देन, ये जो खुली साइड होती है ग्रेटर पढ़ा जाता है, 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ग्रेटर है ना, 0 से बड़ा है ना 3, तो इसका मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला आंसर हमारा सही है। इस ऑप्शन को हमने टिक कर लेना है। ठीक हो गया। आगे चलें 17 वाले पे, कहता है लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। अब देखें ये ax² 2hxy, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, पता नहीं अब कहाँ पढ़ा हुआ है, लेकिन था इसके अंदर। तो ये असल में चूंकि स्केयर्स है ना, तो ये दो लाइनों को शो कराता है। एक जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा लीनियर होती है, दो स्ट्रेट लाइनें ज़ाहिर लीनियर लीनियर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केयर हो जाती हैं। तो ये दो लाइनें होती हैं इसके अंदर। तो अब कहता है ये जो दो लाइनें हैं ये ऑर्थोगोनल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी इफ, कैसे, उसकी कंडीशन क्या बनती है। तो पहली कंडीशन तो हमें याद रखनी है कि दोनों की जो स्लोप है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। पहले तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, लेकिन साथ चूंकि ये ए और एच और बी लिखा हुआ है ना, तो इसकी फिर कंडीशन ये बनती है कि x² का कोएफिशिएंट और y² का कोएफिशिएंट, इन दोनों का जो सम है वो 0 के इक्वल हो। तो ये एक टोटका, एक फार्मूला ये हमारा बन जाता है कि इन दोनों का जो मजमुआ है वो 0 होना चाहिए। फिर ये दोनों लाइनें जो इसमें हैं वो ऑर्थोगोनल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। फिर हमारे पास dy/dx = 2x है। तो कहता है इसका सोल्यूशन क्या बनता है। तो सोल्यूशन भी उसने नीचे 4 दिए होंगे, तो आपने इसको हल करना होता है। dx उधर ले जाते हैं, 2x dx, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। dy की इंटीग्रेशन सिंपल y आता है, और 2 और ये x है ना, तो x का इंटीग्रेशन जाहिर है वो जो फार्मूला है, पावर फार्मूला, कि पावर 1 है तो 1 + 1, नीचे भी 1 + 1, बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन का।
तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे भी 2, ये 2 2 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर इसका सोल्यूशन बनता है। 19 वाले में भी उसने इंटीग्रेशन पूछी हुई है, ऐसे करके लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2 है सीकेंट स्क्वायर 2x, तो ये प्रॉपर फार्मूला बना हुआ है, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर ये जो x है 2x, इसका डेरिवेटिव मौजूद है हमारे पास, ये वाला 2, उसको आप आगे लिख लें, क्योंकि जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो इस पर हम डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं। सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan होती है, तो हम उसकी जगह tan लिख देंगे, लेकिन ज़ाहिर है जो एंगल है वो यही रहेगा tan 2x, और ये साथ हेल्प करता है, इसने आना नहीं होता साथ साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो tan 2x प्लस सी, तो ये हो गया। आगे 20 वाले पे आए, ये लास्ट एमसीक्यू, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ऑफ हाइपरबॉलिक 2x, तो इसका डेरिवेटिव लेना है। साइन का आपको डेरिवेटिव पता है कॉज होता है, तो कॉज ऑफ हाइपरबॉलिक 2x, लेकिन चूंकि 2x है तो 2x का डेरिवेटिव फिर आगे 2 आना चाहिए, तो 2 कॉज ऑफ हाइपरबॉलिक 2x ये हमारा आंसर बनेगा। ये हमने एक पेपर जो है एमसीक्यूज का कर लिया, एक और करते हैं, फिर इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, पेरीमीटर और एरिया को आपस में आपने मिक्स करना है। पेरीमीटर अब स्क्वायर है ना, स्क्वायर है आपको पता है ऐसे जिसकी चारों साइडें एक जैसी होती हैं, तो फॉर एग्जांपल चारों साइडें x हैं, तो पेरीमीटर में हमने सबको जमा कराना होता है, तो 4x हो जाएगा पेरीमीटर 4x, और एरिया के लिए दो साइडों को मल्टीप्लाई, एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स को अगर आप जाहिर है स्क्वायर खत्म कराएं तो अंडर रूट लेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लें तो एक्स इज इक्वल टू ए का अंडर रूट। अब इस एक्स की जगह पे ये एक्स की जो वैल्यू है वो आप पुट करा दें, तो 4 और उसके साथ ए अंडर रूट, तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा कि जिसमें पेरीमीटर और एरिया का आपस में रिलेशन है। तो ये उसने एमसीक्यू में दिया होगा, इसको हम टिक जो है वो कर लेंगे। अब अगेन देखें, इन सब में शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये सारे एमसीक्यू ही बने। नंबर 2 देखें, डोमेन ऑफ कॉस फंक्शन, ये जो साइन फंक्शन है और कॉस फंक्शन है तमाम रियल नंबर की वैल्यूज को लेता है, तो इसका आंसर यही होगा कि इसकी जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर्स इसके आते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स इस तरह से आंसर आ जाए या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाए, ये भी दोनों तरह से सही है, तो अगर जिस तरह से भी शक्ल में आंसर आए वो आपने दे देना है। y इज इक्वल टू tan ऑफ हाइपरबॉलिक इनवर्स x है, तो उसका डेरिवेटिव लेना है dy ओवर dx, तो ये जो हाली tan हो वो होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन जब हाइपरबॉलिक है तो वो हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये थोड़ा सा इसको याद रखना है। फिर a की पावर लैम्डा x है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेने में a की पावर लैम्डा है ना, तो एक दफ़ा तो उसने एज इट इज़ आना होता है, क्योंकि जैसे e की पावर समथिंग होता है तो वो एज इट इज़ आ जाती है, तो ये e की जगह a है, तो एक दफ़ा तो एज इट इज़ आएगा, लेकिन ऊपर जो लैम्डा एक्स है उसका डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा, लैम्डा आ जाएगा उसका, और फिर चूंकि a है तो इसका ln लेना होता है, ln इसमें भी लेते हैं लेकिन ln ऑफ e1 होता है, इसको लिखते नहीं है। तो बहरहाल ये तीन चीज़ें, एक दफ़ा एज इट इज़, एक दफ़ा ऊपर वाले का, और एक दफ़ा a वाले का ln, तो वो हम ये ऐसे करके लिखते हैं, तो ये इसका डेरिवेटिव बनता है। इसी तरह डेरिवेटिव कहता है साइन एक्स अंडर रूट, तो पहले तो वही है कि साइन है तो कॉज हो जाएगा, कॉज एक्स अंडर रूट, और एक्स अंडर रूट का फिर आगे से, और अंडर रूट 1 ओवर 2 है, 1 ओवर 2 पीछे, उसमें से एक माइनस, माइनस 1 ओवर 2 उसको नीचे ले गए, ये पिछले एमसीक्यू में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो ऐसे करके ये इसका आंसर बनता है। अच्छा जी, 6 वाला जो पार्ट है उसमें भी y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dy फाइंड करना है, तो अगेन इसी का डेरिवेटिव हम लेते हैं, y का dy हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो उसका 2x हो जाएगा, और चूंकि जाहिर है कि इसमें dy इधर है तो dx भी तो होना चाहिए, तो x के साथ आपने dx लगा लेना है, तो -1 तो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर बनता है। तो इस तरह से भी छोटे छोटे सवाल जो हैं वो आते हैं। आगे चलें 7 वाले में, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन है लेकिन साथ लिमिट वाली है, 0 से 3 लिमिट है, और 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो इसका एक्चुअली फार्मूला क्या बनता है कि 9 को हम 3 का स्क्वायर बना लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला जो फार्मूला है वो हम लगाते हैं, तो फार्मूला होता है 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए, तो ऐसे करके हम वो फार्मूला लगा के साथ 0 से 3 लिमिट पुट करा देंगे। 1 ओवर 3 को बाहर रखें, 3 लिमिट पहले जाएगी, अपर लिमिट वहाँ लगेगी, और फिर जब 0 लगना है तो ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 0 होता है, और ये 1 हो जाएगा, और 1 का tan इनवर्स पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री, तो पाई बाई 4 लिखें, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 4 12, तो पाई ओवर 12। ये एक उसने एमसीक्यू लिखा हुआ था लेकिन ये तो बहुत बड़ा सवाल है,
तो ये मेरे ख्याल में गलती से लिख दिया होगा उसने। आगे चलें, 9 वाला 2 ओवर एक्स प्लस टू, और उसका जाहिर है आपने इंटीग्रेशन करनी है, डी एक्स है, बड़ा सिंपल। वही जो शुरू में हमने कहा कि नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो, 2 एक्स्ट्रा 2 को बाहर रखें, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है वो ऑलरेडी होता है, तो 2 को लहदा रख के एल एन ऑफ एक्स प्लस टू हम लिख देंगे, 2 एल एन ऑफ एक्स प्लस टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये 2 आप इसको इसकी पावर बना सकते हैं क्योंकि उसने इसी तरह से लिखा हुआ है, तो इसको आप उठा के यहाँ, क्योंकि एल एन है ना, एल एन का रूल है कि 2 उठा के यहाँ पे जो भी हो उसको इसकी पावर आप बना सकते हैं, तो ये इस तरह से भी आ सकता है। फिर इंटीग्रेशन ये भी आ सकती है 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है ओवर में कॉस जो है वो सीकेंट होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और सीकेंट स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो टैन होती है। टैन का डेरिवेटिव लें तो सीकेंट स्क्वायर, लेकिन जब सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन करते हैं तो वो टैन आता है, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये भी हो गया। फिर दोबारा से वो लाइंस आ रही हैं, पीछे भी हमने की थी कि ये जो लाइंस हैं, अब वो कहता है कि आर इमेजिनरी। ये इमेजिनरी कब होती हैं, ठीक है, इमेजिनरी कब होंगी, उसके लिए कंडीशन ये है कि एच का स्क्वायर इज लेस देन ए बी, यानी ये जो एच आर है उसका स्क्वायर ये जो दोनों ए बी हैं उनके प्रोडक्ट से लेसर होना चाहिए। और लेसर होने का मतलब ये, क्योंकि असल में इस शक्ल में भी वो एमसीक्यू में पूछ सकता है, इस शक्ल में भी, तो जाहिर है ए बी जो है उठा के जब आप इधर लाएंगे तो वो माइनस की हो जाएगी, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन जीरो, क्योंकि जब वो चला गया तो पीछे जीरो रह गया ना, तो इस तरह से भी आपको इसका पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी, चलें अब आगे चलते हैं। 12 वाला एमसीक्यू है, यहाँ पे भी दो लाइनें उसने सेपरेट सेपरेट दी हुई हैं, a1x b1y c1 a2 एंड b2। तो कहता है ये अगर पैरेलल होंगी तो क्या कंडीशन बनेगी। आपको पता है पैरेलल में उनकी स्लोप्स बराबर होती हैं, ठीक है, तो आपने दोनों की स्लोप बना लेनी है। स्लोप कैसे बनाते होते हैं, 10 में भी हमने किया हुआ है कि y को अकेला किया जाता है, तो ये मैंने आपको सामने ट्राई किया, इन दोनों को उस साइड पे ले जाए, माइनस के हो गए, b1 जाके डिवाइड करेगा, तो x के साथ जो चीज होती है वो स्लोप है माइनस ए वन ओवर बी वन, तो दूसरी के भी इसी तरह माइनस ए टू ओवर बी टू आएगी, इन दोनों को बराबर होना चाहिए, माइनसेस कट गए, ए वन ओवर बी वन इज इक्वल टू ए टू ओवर बी टू, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करना चाहें तो बी टू इधर आ जाता है, ए वन बी टू एंड ए टू बी वन, तो ये कंडीशन बन जाती है। या इसको उठा के इस साइड पे ले आए, क्योंकि उसने एमसीक्यू में ये कहा हुआ था, ये पूछा हुआ था, तो ये फिर आपको हल करना आना चाहिए और यहाँ तक आप पहुँच के फिर बताएं कि हाँ भाई ये पैरेलल होने की ये कंडीशन है। फिर चूंकि जाहिर है ये चीज़ है तो परपेंडिकुलर का भी पूछ सकता है, तो वो मैंने खुद ही आपको बना दिया, परपेंडिकुलर में दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 होना चाहिए। तो इसको थोड़ा हल करें, माइनस माइनस कटवाएं, a1 a2 नीचे b1 b2, b1 b2 उस साइड पे चला जाए तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये, और चूंकि ये नेगेटिव है इसको इस साइड पे ले जाए तो प्लस, तो ये फार्मूला इसका बन जाता है a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो ये भी बड़े एक इंपॉर्टेंट जो है ये एमसीक्यूज इसके बनते हैं। 13 वाले में आए, कहता है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन होता है कि वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, जाविया कितना बना रही है, तो उसके लिए चूंकि दोनों पॉइंट है ना, तो पॉइंटों से सबसे पहले उसकी स्लोप निकलती है, तो स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1, y में से y माइनस, x में से x माइनस, वो हम कराएंगे तो नीचे जीरो आ जाता है, तो नीचे जीरो तो वो इन्फिनिटी हो जाती है, तो हमारी जो असल में इसको जो स्लोप होती है उसको टैन थीटा भी कहते हैं, क्योंकि वहीं से थीटा निकलता है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप हमारी इन्फिनिटी आई है, टैन को उस साइड पे ले जाएं, टैन इनवर्स इन्फिनिटी। अब हमने ये देखना है कि टैन के कौन से एंगल पे जो उसका जो है इन्फिनिटी आ जाती है, तो वो 90 डिग्री के ऊपर होता है, टैन 90 कैलकुलेटर में करें ना तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसका मतलब जब इन्फिनिटी का टैन इनवर्स लेना हो तो 90 डिग्री, तो ये हम उसकी इंक्लिनेशन बताएंगे कि वो 90 डिग्री पे बन रही है। नंबर 14 में आए, ये हमारा वो लीनियर प्रोग्रामिंग में से उसने एमसीक्यू पूछा हुआ है कि फिजिबल रीजन जो है इसको किस क्वाड्रेंट में हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ऐसे बनते हैं ना क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना उसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है वाई भी पॉजिटिव होता है, तो हमने जब ये सवाल हल करने होते हैं ना तो उसमें जो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स हमें देता है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो है, वाई ग्रेटर देन यानी कि पॉजिटिव है, तो चूंकि वो पॉजिटिव कह रहा होता है तो फिर हम ज़ाहिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, तो ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही हमारा फिजिबल रीजन होता है, वहीं पे हमारा आंसर आता है।
15 वाले में आए, वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला, ये उसने हाइपरबोला दिया हुआ है, इसका वर्टेक्स जो है ये चूंकि हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसका वर्टेक्स हमें जो याद होना चाहिए प्लस माइनस ए जीरो होता है। ठीक है, ये वर्टेक्स हमेशा ए से होता है, लेकिन किसी में ए इधर होता है, किसी में ए इधर होता है, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। वही तीन चीज़ें हैं ना, इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, तो तीनों की डिफरेंट चीज़ें हैं, ये ज़रा याद कर लें। नंबर 16 है एंगल इन द सेमी सर्कल। कहते हैं जब आप एक पास सेमी सर्कल होता है ना, ऐसे करके आधा सर्कल, तो उसमें कोई भी जाविया बने ना तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये मैंने कोशिश किया बनाने की कि जी इस पॉइंट पे अगर एंगल बनता है, ये लाइन ऐसे और ऐसे, तो ये जो एंगल होगा वो हमेशा 90 होगा, चाहे आप इधर बना लें, चाहे इधर, वो 90 ही बनता है। तो ये एक वो थ्योरम है इसका। 17 में है फोकस ऑफ द पैराबोला, ये उसने पैराबोला दिया हुआ है, इसका फोकस निकालना है। तो फोकस के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए, -5y को उधर ले जाए, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, y के साथ ये जो चीज़ है ये 4a होती है, तो 4a को 5 के बराबर रखें, तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 4 ओवर में आ गया ना, 5/4। तो इसका जो फोकस है वो 0a होता है, तो 0 लिख के और साथ a की वैल्यू 5/4, तो ये इसका आंसर बनता है पैराबोला का। ठीक है, अब देखा ना, ये पैराबोला में ए बाद में होता है, और ये जो हाइपरबोला था उसमें ए पहले होता है शुरू में। बस ये थोड़ी सी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। और यहाँ फिर उसने इसेंट्रिसिटी का पूछा हुआ है, ई जो है ये इसका लाजमी एमसीक्यू आ रहा है, तो ये आपने याद करना है। पैराबोला के लिए E1 होता है, हाइपरबोला के लिए E ग्रेटर देन 1 होता है। सर्कल भी आ गया, सर्कल में E0 होता है, और इलिप्स में E जो है वो लेस देन 1 होता है। ये थोड़ा सा इसको रट्टा मारें, याद करें। फिर कहता है अगर तीन वेक्टर्स हैं आपके पास u v w, और वो किसी टेट्राहेड्रॉन के एजेस हैं, उसकी ऐसे लाइंस हैं ऐसे करके, तो वो उससे जो वॉल्यूम बनता है वो किसके बराबर होता है। तो ये याद रखना है, इसका फार्मूला है वॉल्यूम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया जाता है, और उसका फार्मूला ये होता है 1/6 इंटू यू वी डब्ल्यू। और अगर इस शक्ल में है तो ऐसे आंसर ले लें, इस शक्ल में है तो ऐसे आंसर ले लें, u डॉट v क्रॉस w। ठीक है, ऐसे करके भी हो सकता है। तो ये फार्मूला इसका याद रखना है, और ज़ाहिर है कि सवाल हल करने के लिए भी तो फार्मूला ये याद किया होता है ना। और लास्ट पे है मेरे पास अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अगर दो वेक्टर्स है ना मेरे पास ए और बी, तो उनके दोनों के परपेंडिकुलर एक नया वेक्टर होना चाहिए। तो ये असल में हमारी क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है कि वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ये उसने पूछा हुआ तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को टिक कर देंगे। तो फिलहाल इतना ही, होपली इंशाल्लाह मैं आपको वो जो शार्ट क्वेश्चंस हैं वो भी बना के देता हूँ, तो उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी आ जाते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।